अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या वारिस वल वारिसुल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ल से अबद तक खुदाई तेरी, जहाँ दर जहाँ बादशाही तेरी। है तेरा ही सब रंग तेरी ही बू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू। नहीं कुछ ही कौनैन में लाज़वाल, नहीं कुछ है कौनैन में लाज़वाल, सिवाय तेरे ऐ कादिरे ज़ुल जलाल। यही मेरा ईमान, यही है यकीन कि है दूसरा कोई तुझ सा नहीं। इसमें अल्लाह ज़ात है, बाकी सिफ़ात इसमें अल्लाह जिसको बताते हैं वह ज़ात अल्लाह है। उसकी आवाज़ और उसकी सूरत है, वही तमाम मौजूदात की असल है। हज़रत जंगली शाह वारसी ने यह हुज़ूर अनवर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात कही है। लिखा है जब कह के बिस्मिल्लाह, नाम उस शाह आलम का, निदा गैब यूं आई, निदाए गैब यूं आई, यही है इसमें आज़म का। लिखा जब कह के बिस्मिल्लाह, नाम उस शाह आलम का, निदाए गैब यूं आई, यही है इसमें आज़म का। दिलो जान से फ़िदाई हूँ मैं उस गेसुए पुरखम का, फंसा है पेच जिसमें जिसके दिल में अब तक दोनों आलम का। हुआ सल्ले अला का शोर उस दम चार जानिब से, कलम ने जब से खींचा नक्श उस नामे मुकर्रम का। कहाँ था मर्तबा ऐसा कि जैसा आपने पाया, न ईसा का न मूसा का, न यूसुफ का न आदम का। तमन्ना थी न नबियों को कि होते आपकी उम्मत, यही था कौल सिद्ध दिल से ईसा इब्न मरियम का। नहीं था उनको यह रुतबा कि मसजूदे मलाइक हूँ, यह नूरे पाक के बाइस हुआ है फ़ख्र आदम का। न होता कुछ भी पैदा गर न होती ज़ात अहमद की, वजूदे पाक हज़रत हुआ ईजाद आलम का। गुलजार वारिस में वरसेदारे मुस्तफ़ा हज़रत सैयद वारिस अली साद मुल्ला ज़िक्रहू का बयान इस तरह से हुआ है। अली का है वारिस, नबी का है नूर, बनी फातिमा से है उसका ज़हूर। हुसैनी व हसनी है जिसका नसब, है वारिस अली शाह जिसका लक़ब। कि वारिस है वह अपने अमजाद का, विरासत रहे उसकी कायम सदा। नबी व अली का है जो सिलसिला, विरासत में है ख़ास उसको मिला।
अली की विलायत का पाया मकाम, तो वारिस इसी से हुआ उसका नाम। समझते हैं उसे लखते जिगरे हजरत खातून, अजीज़े दिल है राहते जाँ है यह शब्बीर व शब्बर का। हकीकत में वारिस अली सा नहीं, सुना है न ऐसा न देखा कहीं। कि वारिस अली नाम है एक फ़कीर, नहीं उसका सानी वह है बेनज़ीर। मजाजन तो वारिस को हैं जानते, ये रमज़े हकीकत नहीं जानते। जो वाकिफ़ हो इस भेद असरार से, तो देखे मुझे दरो दीवार से। फ़कत नाम में रह गई है दुई, खुदा है कोई और वारिस कोई। वारिसुल अरसे पंजतन पाक। हुजूर अनवर वारिसुल अरसे पंजतन पाक ने फरमाया, मोहब्बत करो। और फरमाया, मखलूक खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ़ इसी ख्याल से कि अब खुदा के बंदे और उसकी सनत की यादगार हैं। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी और यही तसव्वुफ़ की असल है। और फरमाया, दुनिया के तालिब न होना, खुदा की मोहब्बत में बंदगाने खुदा की बक़दर इम्कान खिदमत करना और कल्ब की निगरानी और अनफास के शुमार से गाफिल न होना। और फरमाया, मुरीद का मरकज़ तस्लीम व मोहब्बत है, जो इससे हट गया वह ख़राब और जो कायम रहा वह कामयाब हुआ। और फरमाया, एक सूरत को पकड़ लो खुदा मिल जाएगा। और फरमाया, किसी के आगे हाथ न फैलाओ। हुजूर अनवर वारिस ने अपने मुरीदों को दर्जे सलूक तय कराया और अपने फ़कीरों को रमूज़ फ़क्र से आगाह कराया है। हुजूर अनवर ने फरमाया, इसमें अल्लाह ज़ात है, बाकी सिफ़ात या रहमान हो या रहीम हो या हय्य हो या क़य्यूम हो या वारिस हो या अली हो या हादी या नूर हो या हक़ हो वग़ैरह अस्माए सिफ़ाती हैं। तरीक़त में अतात शेख लाज़मी है। शेख वह है जो मुरीद के नफूस और क़ुलूब को पाक करने की सलाहियत रखता है और वह मुरीदों को अगवा शैतानी से निगहदाश्त करता है। जिस मर्तबे व मकाम का शेख होता है, वह मुरीदों को उस मकाम व मर्तबे तक पहुँचाता है। पीर मुरीद को बरज़ख की तालीम भी देता है। सिलसिले के अज़कार व अज़कार की तालीम ज़रूरी हैं। इसी ख़्याल से हज़रत सूफिया ने यह कायदा मुकर्रर फरमाया है कि पहले तालिबान राह तरीक़त हिदायत और मुर्शिद के मुआफ़िक और वज़ाइफ के साथ औराद वज़ाइफ के साथ ज़िक्र बिलजहर करते हैं, जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ ज़बान से है और एक वक्त ख़ास इसके लिए मुअय्यन होता है। उसकी कसरत से तलब ज़िक्र में तरक्की और शौक़ में पुख्तगी होती है। फिर एक इसमें जनाब बारी अहदियत जल्ल जलालहू का ज़िक्र सांस के ज़रिए से करते हैं, जिसको ज़िक्र खफ़ी और पास अनफास और इस्तिलाह में होश दर दम कहते हैं। इस ज़िक्र के वास्ते न वक्त का तकर्रुर न तादाद का तयन होता है, बल्कि एहतमाम यह करते हैं कि ज़िक्र इलाही से कोई सांस खाली न जाए।
चुनांचे अफ़ज़ाल हदीस से अक्सर ज़ाकिरीन की यह हालत होती है कि वह बग़ैर इरादा और कोशिश सोते जागते हर सांस के साथ ज़िक्र इलाही करते हैं। जब ज़ाकिर मर्तबा ऐनुल यकीन से तरक्की करता और तजल्लियात अनवार इलाही का मुशाहिदा होता है, उस वक्त बज़रिए ख़याल ज़िक्र रब्बुल इज़्ज़त करता है, यानी विसाल शाहिद हकीकी ख़याल में हमतन महव और मुस्तग़रक़ होकर फ़ना हो जाता है। उसको ज़िक्र हाली भी कहते हैं। हुज़ूर पुरनूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरफ़ नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, यानी अपनी हकीकत से आगाह होना और अपनी हस्ती को हस्ती वाजिबुल वजूद के सामने नेस्त और नाबूद करना, यही इरफ़ान इलाही है और यही गायत उरूज इंसानी है। पहले तालिब को लाजिम है कि तमाम आलम को एक आईना फ़र्ज़ कर ले और हमेशा उसमें जमाल शाहिद हकीकी का नज़ारा करे और यह निस्बत ऐसी कवी हो जाए कि एक लहज़ा भी न इस ख्याल से दिल गाफिल हो, न इस दीदार से आँख बेकार रहे। कि कामयाबी के वास्ते मुर्शिद की तवज्जो ज़रूरी और लाजमी है। जिस कुव्वत के साथ से तवज्जो देता, उसी कदर मुरीद को तरक्की मदारिज में आसानी हुआ करती है। हुज़ूर अनवर वारिस ने फरमाया, वह शुगुल जो हर मशरब और हर तबके के फ़कीर के वास्ते लाजमी है और जो इंसान को राज मख्फी से ख़बरदार करता है और जो बंदे को खुदा से मिलाता है, वह शुगुल सुल्तानुल अज़कार है। अगर तालिब गुदाद और तलब सादिक रखता है तो शुगुल सुल्तानुल अज़कार उसको बहुत ज़्यादा मुफीद होगा, क्योंकि अक्सर हज़रात सालिकीन को इसी शुगुल ने बरगज़ीदा और खुदा रसीदा बनाया है और जुमला उश्राक ज़ी मर्तबत और कलंदरान आली मंजिलत ने खुद भी यह तरीक़ा अख्तियार किया है और अपने ताबईन को भी इसी शुगुल की हिदायत फरमाई है। और तमाम मुहक्किकीन का इत्तेफाक है कि तरीक़े खुदा तलबी में सुल्तान अज़कार से बेहतर कोई दूसरी सूरत कामयाबी के वास्ते नहीं है। इसलिए अब तालिब राह तरीक़त से अदब के साथ ये अर्ज़ है कि अगर मकसूद आपका सिर्फ़ खुदा तलबी है और महज शाहिद हकीकी से सरोकार पैदा करना मतलूब है, तो बिरादर इस दुनिया फ़ानी की नमूद व शोहरत और खल्कुल्लाह को महबूस और गिरवेदा करने के वास्ते यह कश्फ व करामत का जाल आपके असल मकसूद के मनाफी और आपके शाइस्ता ख्याल की ज़िद है। खुदा उसको मिलता है जो मासवा अल्लाह के ताल्लुकात को मुनक़ता करे और हस्ती ज़ात अदियत के सामने अपनी हस्ती को मिटाए और हज़रत वाजिबुल वजूद की राह जुस्तजू में खाक हो जाए। बस अगर आपकी तलब सादिक और आपका शौक़ कामिल है तो आपके कामयाबी के वास्ते सिर्फ़ तसव्वुर शेख और शुगुल सुल्तानुल अज़कार काफ़ी है। हज़रत अमीर खुसरो ने शुगुल सरमदी की कैफियत को इस तरह नज़्म किया है, एक ही भंवर गुजारसी दूजे गोहर गोहर होए, तीजे शब्द शंका चौथे घंटा होए, चौथे घंटा होए पाँचवें टाल जो बाजे, छठे सो मुरली ना सातवें बहीर गाजे, आठवें शब्द मृदंग का नवें फ़कीरी नाल, दसवें गरजे सिंध सांस खुसरू ने कह दे, अनहद बाजे बाजन लागे चोर नगरिया तज तज भागे, गुरु निजाम की भई दुहाई खुसरू ने अंतर लौलाई। हुजूर अनवर ने फरमाया कि यार तक पहुँचने का आसान तरीका तसव्वुर है और फरमाया, जिसके तसव्वुर में मरोगे क़यामत के रोज़ उसी को देखोगे। एक मरतबा
आपके तबन पोस मासूम शावारसी ने अर्ज़ किया कि हसब हिदायत शब को ज़िक्र करता हूँ, लेकिन बाद रोज़ यकसुई नहीं होती। फरमाया किसी को ज़्यादा दोस्त रखते हो? हुक्म हुआ। उन्होंने आपकी जानिब इशारा किया और कहा, मैं इसी सूरत को दोस्त रखता हूँ। हुक्म हुआ, इसी सूरत का तस्वुर किया करो, ख्याल भी पुख्ता हो जाएगा और यही सूरत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। एक मरतबा हज़रत फैज़ू शाह साहब खादिम ख़ास ने अर्ज़ किया कि मुझको भी तस्वुर करने का हुक्म हो। हुज़ूर अनवर ने फरमाया, हर वक्त कल्ब में महबूब की सूरत देखने की कोशिश करो, अगर मोहब्बत है तो बरज़ख कायम हो जाएगी। वारसियों का अक़ीदा वहदतुल वजूद है। वारसियों का अक़ीदा वहदतुल वजूद है। सबका वारिस एक है। वारिसुल अर्श पंजतन पाक हज़रत सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू इसम बा मुसम्मा वारिस हैं। राह तरीक़त में अहले कसब को बग़ैर वसातत मुर्शिद फैज़ बमुश्किल और अरसा में हासिल होता है। अक़ीदत से फैज़ का बाब खुलता है। अव्वल पीर से अक़ीदत हो। हुज़ूर अनवर ने फरमाया कि मुरीद को अपना यकीन कामिल करना चाहिए। मुरीद हो तो खाक के ढेर से हासिल कर सकता है। और फरमाया, यकीन एतकाद की रूह है, जिसमें यकीन की कमी है उसमें एतकाद की कमी है। और फरमाया, खुदा का मिलना महज तहबंद पर मौकूफ़ नहीं, अगर सच्ची तलब है तो हर लिबास में मिलता है। खुदा का तालिब दुनिया का तारिक है और दुनिया का तारिक ही खुदा तलबी की राह में कामयाब होता है। खुदा की राह में तलब सच्ची होनी चाहिए। फ़ुक़रा हिंद में सुल्तानुल अज़कार को अनहद कहते हैं। हज़रात आरिफीन के इरशाद से यह साबित है कि आवाज़ गैबी कभी मिस्ल आवाज़ जोश देग और कभी सदाए ज़ंबूर की तरह और कभी आवाज़ जरस के मानिंद महसूस होती है। और यह भी साबित हुआ है कि यह आवाज़ बेवास्ता और बेहरफ व तरकीब होती है, जिसमें तग़य्युर और तबद्दुल का दखल नहीं। तो सवाल यह होता है कि आवाज़ यकसां क्यों नहीं आती और यह इख्तलाफ क्यों है। वो हज़रत सूफ़ी ने इसको दूसरे लफ्ज़ों में भी समझाया है, मगर मैंने मोतबर तरीक़े से यह सुना है कि इसका एहसास शागिल के मदारिज पर मौकूफ़ है। चुनांचे पहले शागिल को मिस्ल जोश देगा आवाज़ आती है और जब शौक़ में तरक्की होती है तो इसी आवाज़ को वह मानिंद सदाए ज़ंबूर के सुनता है। मैदान कल्ब में गोश दिल से आवाज़ सरमदी सुनी जाती है और मैदान कल्ब में चश्म दिल से सूरत खुदा देखी जाती है। तालिब राह तरीक़त के वास्ते यही दो तरीक़े ज़बान ज़्यादा आसान और मुफीद हैं। अव्वल तसव्वुर से जो इब्तिदा से इंतहा तक रफ़ी के सादिक और महाफिज़ हाल रहता है, बल्कि यह भी कहा जाए कि तो बेजा न होगा कि तालिब की तरक्की और तमामी हल मुश्किलात पेशवाए कामिल के तसव्वुर पर मौकूफ़ हैं। इसलिए तालिब को तसव्वुर शेख में मश्क और महारत कामिल हासिल करना ज़रूरी और लाज़मी है।
दूसरा, तालिब की कामयाबी के वास्ते आसान तरीका सुल्तानुल अस्कार है। अगर तालिब समझदार यानी तलब सादिक रखता है और दिल में जोश मोहब्बत और शौक़ विसाल है, ख्वाह फितरतन या सादत उसको नसीब हुई है या और आदो वज़ाइफ अशगाल असगाल में कुछ दिनों मशगूल हो चुका है, जिसकी वजह से कल्ब तालिब में हरारत इश्क मौजूद है, तो चंद रोज़ भी अगर वह सही और कोशिश के साथ तरीक़े मज़कूर के मुताबिक अमल करेगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी। नूर से हुस्न है और हुस्न से इश्क है, इश्क था, इश्क है और इश्क रहेगा। या वारिस या वारिस या वारिस।